ड्रामा पथ दिल के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि ड्रामा वो मोड़ लेने वाला है जिसका आप सबको इंतजार था। क्या हनान ज़ारा को छोड़कर शिवा से शादी कर लेगा और क्या वलीद सबा को तलाक दे देगा? वलीद सबा से शादी तो कर लेता है लेकिन ये शादी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है क्योंकि सबा एक खुदसर और मगरूर लड़की है और दूसरी तरफ मनाहिल जो हर कदम पर वलीद का साथ देती है, इसे तसल्ली देती है, इसकी माँ के लिए दुआ करती है, जिसे देखकर वलीद के दिल में मनाहिल का रुतबा और भी बढ़ जाता है। आगे क्या होने वाला है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वलीद और सबा के बीच दूरियां और भी बढ़ने वाली हैं जब सबा वलीद को मनाहिल के साथ देखती है। इसे समझ आती है कि वो चाहकर भी इनको अलग नहीं कर सकती। वलीद को मेरी हमदर्दी, मेरे साथ की कोई जरूरत नहीं है। हर मोड़ पर साथ देने के लिए मनाहिल जो वलीद के साथ मौजूद है, जल्दी सबा को अपनी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। वो फैसला कर लेगी कि मुझे वलीद के साथ नहीं रहना। वो अपनी खालामी से कहती है कि मैंने वलीद से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है और मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत ना हो। सबा की खालामी से समझाने की कोशिश करती है कि बेटा इस रिश्ते को थोड़ा सा वक्त दो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सबा कोई भी बात सुनने के लिए रजामंद नहीं होती। इसकी यही गलती वलीद और सबा की राहों को हमेशा के लिए जुदा कर देगी। वो अपना सामान पैक कर लेती है और घर से चली जाती है और वलीद को बताना तक मुनासिब नहीं समझती। माजदा ये सब कुछ देखती है तो सबा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सबा किसी की बात नहीं सुनती और घर छोड़कर चली जाती है, जिस पर ज़ारा बहुत खुश होती है। वो अपने प्लान में कामयाब हो गई क्योंकि ये आग तो ज़ारा नहीं लगाई थी। वलीद जब घर आता है, इसे पता चलता है कि सबा घर छोड़कर जा चुकी है तो इसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है इस बात का कि सबा उसकी जीवन साथी है जिसको इसका साथ देने के बजाय इस मोड़ पर इसको छोड़कर चली गई है जब इसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वलीद मनाहिल से कहता है इसने मुझे बताना तक मुनासिब नहीं समझा, मुझसे इजाजत ले लेती, मुझे बताकर चली जाती कि मैं घर से जा रही हूँ। इस पर मनाहिल वलीद को समझाती है आप पहले ही बहुत परेशान हैं आंटी की वजह से, मजीद परेशान होंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। जिस पर वलीद मनाहिल से कहता है कि सबा को मेरी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है, इसने एक बार भी नहीं मुझसे पूछा कि माँ का क्या हाल है। वो हॉस्पिटल आ जाती उनका हाल मालूम करने के लिए। जब मैं सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए जा रहा था तो वो फोन पर बात कर रही थी। इसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इसको मेरी माँ की वजह से कोई परेशानी है। मेरी माँ इतनी बुरी हालत में हॉस्पिटल में है। मनाहिल ये करके सबा ने मेरी नजरों में खुद को गिरा लिया है। आज मेरे साथ इसको हॉस्पिटल में होना चाहिए था। मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलती, मुझे कहती कि वलीद मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे हौसला देती, लेकिन वो तो घर ही छोड़कर चली गई। जिस पर मनाहिल वलीद को तसल्ली देते हुए कहती है कि वलीद आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ, आपको तसल्ली देने के लिए मैं हूं ना। जिस पर वली मनाहिल का हाथ थामते हुए कहता है मनाहिल तुम्हारा ही तो सहारा है, जिससे अब तुम्हें दुआ करते हुए देखा है दिल में एक ढांस सी बन गई है कि मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जिस तरह तुम मेरी माँ का ख्याल रखती हो, हमारी परवाह करती हो, इस तरह कोई नहीं कर सकता। वलीद जल्द ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा, वो जल्द ही ये बात रियलाइज कर लेगा कि मनाहिल जैसा जीवन साथी इसको और कोई नहीं मिल सकता। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी सबा के साथ शादी करके। वलीद मनाहिल से कहता है इतनी बातें सुनने के बावजूद तुम्हें सबा ने कितनी बातें सुनाई, लेकिन फिर भी तुम आज हमारे साथ खड़ी हो। मनाहिल कहती हम मुश्किल वक्त में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं और जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाए वो अपने नहीं होते। जिस पर वलीद कहता है कि ये बात तुम्हें अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, सबा को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मनाहिल पता नहीं क्यों मुझे सबा में वो अपनायत महसूस नहीं होती, मुझे वो बड़ी अजनबी सी गैर सी लगती है। वो ना अपने दिल की बात मुझसे करती है और ना ही मेरे दुख को समझने की कोशिश करती है। और वलीद मनाहिल से यही बातें कर रहा होता है कि डॉक्टर बाहर आ जाती है, नरगिस को होश आ गया है, आप अंदर आ सकते हैं। जिस पर मनाहिल वलीद से कहती है कि आपको आंटी से सबा के बारे में कोई बात नहीं करनी, हमें उन्हें कोई टेंशन नहीं देनी, ठीक है वक्त आने पर उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें ये बात उनसे छुपानी है। सबा घर छोड़कर जा चुकी है। और वलीद कहता है कि मैं खुद ये बात सोच रहा हूँ कि जब उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। वो अंदर रूम में नरगिस के पास जाते हैं। नरगिस मनाहिल को देखकर बहुत खुश होती है। वलीद कहता है कि माँ आपको कितना इंतजार था मेरी खुशियां देखने का, मेरी एक एक रस्म आप करना चाहती थी लेकिन आपकी तबीयत बिगड़ गई, लेकिन अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा और इंशाल्लाह आप मेरी हर खुशी देखेंगी। जिस पर नरगिस कहती है इंशाल्लाह बेटा। नरगिस वलीद से पूछती है कि सबा नहीं आई, सबा कहाँ है, वो कैसी है? जिस पर वलीद कहता है वो घर है और काफी परेशान है, इनको यहाँ आने से मना किया था। सबा की खालामी भी आपका पूछ रही थी, वो आना चाहती थी और माजदा आंटी भी, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि डॉक्टर अभी मिलने नहीं देंगे। जिस पर नरगिस कहती है अच्छा किया, अभी डिस्चार्ज होकर घर ही जाना है तो मुलाकात हो जाएगी। इतने में डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं हम इन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। जिस पर वलीद कहता है जी डॉक्टर आप फिक्र ही ना करें, मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखूंगा। नरगिस डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। घर आते ही माजदा देखकर बहुत खुश होती है कि अल्लाह का शुक्र है नरगिस तुम खैर खैरियत से घर वापस आ गई हो, अल्लाह तुम्हें अपने बेटे की ढेरों ढेर खुशियां देखना नसीब करे। इस पर नरगिस कहती है मैं इसीलिए तो वलीद की जल्दी शादी कर देना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वक्त बहुत कम रह गया है। जिस पर वलीद कहता है कि अम्मी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं,